बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जी वेक्टर्स। क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 उसका नाम है वेक्टर। तो वेक्टर पढ़ने से पहले मैं वेक्टर और स्केलर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वेक्टर्स का। ठीक है, तो वेक्टर्स को पढ़ने के लिए हम वेक्टर और स्केलर दोनों को बयान करते हैं ताकि इनका थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चल जाए और हमें पता भी चले कि वेक्टर कौन से होते हैं और स्केलर कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा वेक्टर को। इसे वेक्टर भी लिखते हैं, इसके अलावा और वेक्टर क्वांटिटी भी लिखते हैं। वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि इनको डिस्क्राइब करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको डिस्क्राइब करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी। इसकी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ETC। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं: वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ETC। यानी कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये वो मैंने नेम लिखे हैं इनके एग्जांपल के, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद मैं यहाँ पर स्केलर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। स्केलर को स्केलर भी कहते हैं और स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। स्केलर और स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर और स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, इसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है और दूसरा यूनिट आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3, ये 3 स्केलर तो है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा है, तो मैं इसके साथ एक यूनिट भी लिखूंगा, 3 मीटर, 3 किलोग्राम। इनके यूनिट से मुझे पता चल जाता है कि ये किसके लिए यूज़ किए गए हैं, यानी कि ये डिस्टेंस के लिए यूज़ किया गया है, ये मैथ के लिए यूज़ किया गया है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरा यूनिट आता है। तो स्केलर को बयान डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्शन ना भी होता तब भी हमें ये स्केलर चीज़ें आती हैं। इसकी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा: मास, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, ETC। इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर चंद एग्जांपल्स दिए हैं: मास, टाइम, डिस्टेंस और टेम्परेचर। ये 4 जो एग्जांपल्स दिए हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर।
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक वेक्टर को किस तरह से डिस्क्राइब वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। इसको डिस्क्राइब करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। मिसाल के तौर पर जो एक वेक्टर है, मिसाल फॉर एग्जांपल u एक वेक्टर है, मैं एक नाम देता हूँ कि u एक वेक्टर है, तो u को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? तो इसे डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं। एक वेक्टर को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई वेक्टर है तो उसे हम किस तरह से ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल u एक वेक्टर है तो इसे मैं बाय एन एरो इससे भी लिख सकता हूँ, और इसके अलावा इसे मैं अगर बोल्ड फेस लेटर्स में लिख दूँ तो भी ये एक वेक्टर तस्वर किया जाएगा। पहले बाय एन एरो, बोल्ड फेस, इसके अलावा मैं अगर वेक्टर लिखूं और उसके नीचे एक लाइन लगा दी जाए तो इसे भी हम एक वेक्टर का ही नाम देंगे। यानी कि एक वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, एक वेक्टर है जिसका एक नाम है, फॉर एग्जाम्पल u एक वेक्टर है, तो u वेक्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर एरो लगाकर भी लिख सकते हैं, बोल्ड फेस लेटर्स में भी लिख सकते हैं, और इसके नीचे एक लाइन लगाकर भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड, लेंथ, इसके बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। सिंपली जो यूज़ की जाती है वो मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म। वैसे जो नॉर्मल यूज़ की जाती है वो ज़्यादातर मैग्नीट्यूड यूज़ करती है। इसे मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं और लेंथ भी कह सकते हैं और नॉर्म भी कह सकते हैं। ये होता किस चीज़ का है? ये एक वेक्टर का होता है, और मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है ए बी है, तो इस जैसे वेक्टर को 3 तरह से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसी तरह से मैग्नीट्यूड को भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक u वेक्टर ले लेता हूँ या v एक वेक्टर ले लेते हैं हम, बाय एन एरो मॉड लगा देंगे, ये एक मैग्नीट्यूड बन जाएगा इस वेक्टर v की। अगर मैं इस बोल्ड फेस लेटर वाले को सिंपल में लिख दूँ तो ये भी मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड होगी। और इसके अलावा नीचे लाइन लगाकर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो ये भी उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। यहाँ पर मैंने v वेक्टर लिया है, v वेक्टर को लिखकर उसके ऊपर एरो लगाकर बाहर में मॉड ले लूँगा तो ये मैग्नीट्यूड तस्वर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये u वेक्टर जो कि मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये बोल्ड फेस लेटर लिखा हुआ है, इसे मैं अगर सिंपल लिख दूँ सादा से, जैसे हम नॉर्मल वर्ड्स में लिखते हैं, तो ये भी इसकी मैग्नीट्यूड होगी वेक्टर की। और अगर मैं इस वेक्टर को u को, जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था, इसी के बार मॉड्स ये 2 साइन लगाकर लिख दूँ तो ये भी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड तस्वर की जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में हम पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट ही हो, यानी कि 1 हो, तो इसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर का नाम देंगे। अब यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? तो यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हम थोड़ा सा वेक्टर की तरफ जाएंगे। वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने देखा कि हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ v इज़ अ वेक्टर, v एक वेक्टर है, तो मैं इस v वेक्टर को इस तरह से राइट कर सकता हूँ, v वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि
एक वेक्टर जो है, वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ये जो डायरेक्शन है ये दरअसल यूनिट वेक्टर होता है। अब हमें क्योंकि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसलिए मैं इसे डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, और हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर वी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम जो यूनिट वेक्टर होता है उसे डिस्क्राइब इस तरह से करते हैं कि ये उसका फार्मूला बन गया, वेक्टर जो मतलब हमारा वेक्टर होता है उसे लिखेंगे और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसके अलावा हमने ये 7.1 की थ्योरेटिकल पढ़ा है ताकि ये पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चन कर सकें। ये हमने आज थ्योरेटिकल पढ़ लिया, कल हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।